में रहकर लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं। अब कहा जाए जरा मुस्कुरा के दिखाइए तो लगता है ये भी एक मुसीबत है, ये भी करना पड़ेगा, मुस्कुराना भी पड़ेगा, मुस्कुराना भूल जाते हैं। और कोई अगर मुस्कुरा कर दिखाता है या हर समय मुस्कुराता है, लोग कहते हैं पागल है क्या, हर समय हंसता रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, जो उपहार हैं, जो परमात्मा ने हमें दिए हुए हैं, हम उन सबको भूल चुके हैं। हम जो है क्रोध, भय और नफरत के भाव में रहने लग गए हैं। प्रेम की वो जो दुनिया है उसको भूल चुके हैं, बल्कि उसको सीखने की अब कोशिश होती है। लेडीज बैठिए, लेडीज सुधांशु महाराज का प्रवचन, उनकी भक्ति करना सिखा दो, प्रवचन, उनकी लड़की प्रवचन दे रही है। सुधांशु महाराज का यहाँ पे उसने कहा किसी बच्चे से किया हो, किसी सम्मेलन हो रहा है, किसी वृक्ष से किया हो, किसी एनिमल से किया हो। उसने कहा नहीं, मैं ये सब चीजों में पढ़ता ही नहीं, मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं। आप बस ये बताओ भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान से कैसे प्यार करना है। अब वो साधु कहने लगा कि तूने तो एक अंश से भी प्यार नहीं किया, इस संसार के एक कतरे से भी प्यार नहीं किया, तो तू चाहता है कि तू पूरी कायनात से प्यार करे। भगवान क्या है? वो तो पूरा अस्तित्व है, ये पूरा संसार है, कण कण परमात्मा ही तो है। तू चाहता है कि तू परमात्मा से प्यार करे, तूने तो कण कण से प्यार करना ही नहीं सीखा, तुझे कैसे कोई प्यार करना सिखा देगा। तो कहते हैं कि जब वे साधु से समझा रहे थे तो उसके बाद वो उठे और खुद प्रार्थना करने चले गए, क्योंकि उनकी पूजा का समय हो रहा था। अब जब वे पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वो पास में व्यक्ति खड़ा हुआ था और पूजा करते करते वो साधु का चेहरा देखने लगा। और वो साधु का जो चेहरा था वो इतना प्यार से भर गया, चेहरे पर इतनी मुस्कान आ गई, इतना ओज और तेज आ गया, और वो उनके ओज और तेज को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गया। और उसके अंदर लालच आने लगा कि काश मैं भी ये टेक्निक सीखूं, काश मुझे भी पता चल जाए, मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाए, मेरी जिंदगी में भी आनंद आ जाए। तो साधु जब उठे अपनी प्रार्थना से, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खुशी के भाव थे, तो साधु से वो व्यक्ति कहने लगा कि मैंने तो कहा था मुझे प्यार करना सिखा दो, आप तो खुद ही प्रार्थना करने बैठ गए, खुद ही पूजा करने बैठ गए। तो साधु ने कहा कि प्रार्थना, भक्ति, प्रेम ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति को खोज लो जो व्यक्ति प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, कोई ऐसा गुरु जिसके अंदर आनंद का फूल खिला हो, उसके साथ रहकर शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं तो कोई व्यक्ति किसी को नहीं सिखा सकता ये प्रेम का भाव। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी जिंदगी में बदलना, तो ऐसे गुरु के पास पहुंच जाइए जिसके अंदर से आनंद की धारा बहती है, तो उसकी शायद वाइब्रेशन से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो गुरु के पास जब बैठा जाता है, साधुओं के पास जब बैठा जाता है, तो वो बैठा क्यों जाता है? वो बैठा इसलिए जाता है कि उनके अंदर की वो जो मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेटिक पावर जब आपको छूना शुरू होगी तो आपके विचारों में परिवर्तन आने लग जाएगा, आपकी फीलिंग्स के अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा, और फिर आपका मन अपने आप ही प्रेममय होने लगेगा। तो अपने आप को पूरी तरह बदलने का प्रयास कीजिए। अपनी बोलने का तरीका उसे प्रेममय कीजिए, अपने सोचने का तरीका प्रेममय कीजिए। लोग बोलते भी हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि काट खाएंगे। आप साथ में बैठे हैं, प्यार से पूछा आपने, कोई दूसरे ने एकदम से फटाक से जवाब दिया, आप कहते हैं क्या हो गया, अभी तो ठीक से बोल रहा था, अभी क्या बोलता है। तो लोग ऐसे रूडली बोलते हैं। तो अपने बोलने का तरीका कैसे करना है? हमें प्यार भरा करना है। तो प्यार से बोलिए, प्यार से सोचिए, प्यार से देखिए, और वो जो प्रेम है वो पवित्रता से भरा हुआ, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ। अपने आसपास ऐसा वातावरण पैदा कर लीजिए, अपना संग ऐसा पैदा कर लीजिए उन लोगों का जो हर समय प्रेम के भाव से भरे हुए होते हैं, जो हर समय खुश रहते हैं और खुश रखने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे मिलके किसी व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और व्यक्ति इरिटेट होकर जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इस समय नेगेटिविटी चल रही है, नफरत की भावना चल रही है।
और जो लोग हर समय क्रोध, नफरत, इरिटेशन में जीते हैं, उनके इमोशंस पर इतना असर होने लगता है कि उनका जो माइंड है वो माइंड की वाइब्रेशंस शरीर पर असर डालना शुरू होती है, क्योंकि हमारा जो इमोशनल सेंटर है, जैसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उस इमोशनल सेंटर पर असर आने लगता है और वो शरीर के सभी हिस्सों पर असर डालेगा। जो लोग हर समय अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, आप देखेंगे उनकी कमर में दर्द हमेशा मिलेगा। कमर का दर्द ये बताता है कि आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, आप असुरक्षित महसूस करते हैं, आपको लगता है बहुत धन की कमी है, चाहे आपके पास सब कुछ हो, फिर भी आपको लगता है धन की कमी है, मैं पता नहीं कैसे करूँगा। जो लोग चाहते हैं कि मैं हर समय ही परफेक्ट हो जाऊँ, हर समय भय में जीते, उनकी लाइफ में हमेशा एसिडिटी मिलेगी। जो चिंता में जीते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, उनको एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, पेट में अल्सर्स होने लग जाएंगे, हर समय पीड़ा रहेगी, इंडाइजेशन होने लग जाएगा, एसिडिटी होने लगती है। जिन लोगों को लगता है कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाते, उनकी बात को रोक दिया जाता है, तो धीरे धीरे थायराइड की समस्या शुरू हो जाती है, उन्हें लगता है उनका अपमान होता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो थायराइड ग्लैंड पे असर आने लग जाएगा। अगर साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, इसका मतलब है नजदीक का कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो अपने अंदर जाकर देखिए, अपने मन की